औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, बुरी खबर से प्रोग्राम का आगाज करता चलूं तो आज की बुरी खबर यह है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने जो दरखास्त इलेक्शन कमीशन के अंदर हल्का बंदियों के हवाले से जमा कराई थी उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन लिया गया और हल्का बंदियों के हवाले से जो शेड्यूल 31 अगस्त का जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। इन शॉर्ट अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो गई भैंस पानी में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। दूसरी बात यह कि अब तक जो 1100 अरब रुपए का रोना रोया जा रहा है कि जी उनका ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद इत्तेहादी हों, ऑपोजिशन जमाते हों या कुछ हुकूमती अरकान हों जो कि सही मानों में अपनी हुकूमत से खुलकर शिकवा करते हैं, उन तमाम अरकान की अगर मैं बात कर लूं तो अब तक यही डिसाइड नहीं हो सका कि वो 1100 अरब रुपए किस महाशय के दस्ते मुबारक से कराची को नसीब होने जा रहे हैं। बावजू होकर एक बयान मैं दाख्ता चलूं तो जी हाफिज नईमुल रहमान साहब एक बार फिर जागे और जागने के बाद सही मानों में उन्होंने वही पत्ता खेला जो कि सही मानों में सियासत में वो काफी अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अलबराज कैपिटल के हवाले से एक बयान दिया है कि यहां कराची डूबता रहा, सिंध डूबता रहा और अगर नजर दौड़ा ली जाए तो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब अलबराज कैपिटल को फायदा पहुंचाते रहे। अब इस पर सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो कि प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी नजर उतारना नहीं बनता, बल्कि कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने सही मानों में कराची का दुख दर्द रखने के बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त JIT बाबा जनाब मोहतरम सैयद अली हैदर जैदी साहब जो कि एक वफाकी वजीर हैं, उनका नाम सरे फहरिस्त है। उसके बाद नाम आता है कचरे पर तस्वीरें बनवाने वाले एक वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब का और तीसरा नाम आता है नफीसों की जमात के करता धरता दस्तराज सैयद अमीनुल हक साहब का। इन तीनों महाशय हजरात ने उस मीटिंग के अंदर जिसमें कराची का टैरिफ बढ़ाने और के इलेक्ट्रिक को बिजली महंगी करने के सही मानों में अहकामात और इजाजतनामे लहराए जा रहे थे, वहां पर दही जमाए रखा अपनी जबानों के ऊपर। सही मानों में यह बुरी खबर है कि कराची वाले जहनी तौर पर और शायद कहीं ना कहीं जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं कि अब जो बिजली का बिल आएगा उसमें 5000 रुपए का चूना के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही मानों में जो सूरत हाल चल रही है उस पर तमाम तर चीजों को अगर जांच लिया जाए तो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे नफीस लोग हो या चाहे नफीस ना हो, उन तमाम लोगों का एक ही तसलसल चलता हुआ आ रहा है कि जबान चलाए जाओ, कारकर्दगी दिखाना किसके बस की बात है कराची में। सही मानों में नासिर हुसैन शाह साहब ने उस सनतकार को भी अपने साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दाख दी जिन्होंने कराची को फौज के हवाले करने का मुतालिबा किया था। बादशाह मैंने ही उनसे एक जगह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने फौज के हवाले करने का मुतालिबा नहीं किया, मैंने कहा था कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके तनाजुर में NDMA और FWO को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जाहिर सी बात है कि कल जो FATF के हवाले से जो बिल पास हुआ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसके अंदर ऑपोजिशन की मुखालिफत कहीं ना कहीं दाल में कुछ काले की निशानदही करती है और अगर तमाम ऑपोजिशन को यकजा कर लिया जाए तो फिर दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि दाल ही मलका मसूर की दाल है, क्योंकि मलका होती है। और यह सूरत हाल ऑपोजिशन की जानिब से बारहा सामने आ रही है। मान लिया एक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ अरकान जिनके हवाले से नैब में और FIA के अंदर इंक्वायरियां मौजूद हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के गोरख धंधे के अंदर मुलव्विस हैं, लेकिन अगर ऑपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को देखना नहीं चाहती थी और पाकिस्तान के मफादात के अंदर पाकिस्तान की ऑपोजिशन भी अपना किरदार अदा करने के दर पे थी, तो उस बिल की मुखालिफत करना ऑपोजिशन को जेब नहीं देता था। सही मानों में अगर मैं लीडरान से हटकर बात कर लूं तो शायद कुछ लोग ऐसे भी अंदर मौजूद होते जो कि ऑपोजिशन में बैठकर भी इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करते और इस बिल के हक में वोट दे देते। यह बिल कौमी असेंबली से पास हो गया, जबकि सेनेट से
ये बिल मुखालिफत में चला गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन की जमातें जो कि कौमी असेंबली में मौजूद हैं, उनकी अक्सरियत कम है, सेनेट में वो अक्सरियत में मौजूद है। इसलिए यह बिल जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया था, उसे सेनेट में मुस्तरद कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है अरसलान मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर एनालिस्ट सादिक रिजवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है मीर समद ब्रोही साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रोही साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। अरसलान मिर्जा साहब, जनाबे वाला गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। मुझ कम अकल और बदतमीज इंसान मुसलसल ये बात पूछे जा रहा है कि जी बता दें, ये जो 1100 अरब रुपए का बड़ा पैकेज आप लोग अनाउंस किया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अनाउंस करके प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, किसके दस्ते मुबारक से ये पैसे कराची में लगने वाले हैं? क्योंकि विफाक बराह रास्त मदाखलत नहीं कर सकती 140 ए और 149 ए के निफाज के बगैर। और अगर सिंध हुकूमत को आप दे देंगे तो गधा घोड़ा बराबर है। सर कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अंदर ये एक चीज़ ये है कि इस हर चीज़ का एक प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया है और उसी प्रोसीजर के तहत सारे फंड्स की डिस्पर्सन जो भी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी उसके अंदर आपको यकीनन अपने बारे में थोड़ा सा इनकसारी से काम लिया है। मेरे ख्याल तो कुछ ज़्यादा शिद्दत वाले भी हो सकते थे। अच्छा, उसके अंदर ये है कि ऑन ए सीरियस नोट PCIC एक बनी है जिसके अंदर फेडरल के लोग भी हैं, उसके अंदर कुछ आर्म फोर्सेस के भी हैं और उसके अंदर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी लोग हैं और उसके अंदर हर आदमी को, हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया गया है और उसी के अंदर सारी चीज़ें होंगी। अफसोसनाक जो बात है वो ये है कि जब रूम के अंदर सारी चीज़ें टेबल पे डिस्कस हो रही होती हैं, मैं भी इस चीज़ का विटनेस रहा हूँ, वहाँ पर पीपल्स पार्टी कहती है कि ठीक है जी हम आपके साथ चलेंगे और वो सारी चीज़ें, लेकिन द मोमेंट वो मीटिंग ख़त्म होती है और आप रूम से बाहर आते हैं तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। मेरे ख्याल से अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन इसके ऊपर अगर लें, उसके बाद मैं पार्टी के भी डेफिनेटली दूंगा। पर्सनली ये है कि देखें, अगर कराची की तामीर और तरक्की के लिए कोई भी पार्टी काम करती है, मेरे ख्याल से उसको सपोर्ट करना चाहिए और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी सियासत आ गई है। अच्छा, कथा कलामी माफ अरसलान भाई, लेकिन सही मानों में अगर आप कह रहे हैं ना कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, सर एमकेएम पाकिस्तान वाले आपके इत्तेहादी हैं, ठीक है, आपके विफाकी वजीर भी एक रह चुके हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका स्टेटमेंट ये मौजूद है कि उन कम ज़रफ़ों को भी ये भी बता दें कि जी ये 1100 अरब रुपए कैसे खर्च होंगे, क्योंकि अब तक इस पे आप लोगों की प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और तीसरी चीज जो उन्होंने बोली कि आपके 14 एमएनएस को कराची में कोई जानता भी नहीं है, तो हम भरोसा कैसे करें? सर आई रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद हिम। उसके अंदर इशू ये है कि देखें, इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादियों को तो पहली चीज़ ये है कि एक्सेस है हर चीज़ का, ठीक है, वो हमारे पीएम से भी मिल सकते हैं, जो भी रिजर्वेशन है। मेरे ख्याल से जब विद इन द रूम सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, उसको मीडिया के ऊपर लेकर आना एथिकली भी गलत है। तो मैं एज ए PTI स्पोक्स पर्सन या PTI रिप्रेजेंटेटिव मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, PCIC के अंदर हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। अगर आपको कोई कंसर्न्स थे, आपने उस रूम के अंदर मीटिंग के दौरान आपने वो चीज़ें करनी थी। मसला ये होता है कि जब वो रूम से बाहर आते हैं वहाँ से सियासत शुरू हो जाती है। कराची की तरक्की के लिए अगर ये इतना ही इनके अंदर कॉम्पिटेंस थी और इनके अंदर इतनी ही सलाहियत थी, आप मुझे ये बताएं 10 साल के अंदर इन्होंने कितना कराची को पैसा दिया है? कराची 90% प्रोविंस को टैक्स देता है। इस पूरे सूबे की तरक्की, तामीर और तरक्की के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है कराची शहर। 125 अरब रुपए टोटल 10 साल के अंदर, आप एवरेज निकाल के देखें 12.5 अरब रुपए बनते हैं सालाना। आप इस साल का बजट निकाल के देखें, बिल की कमी किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट तो मजबूर होकर आती है। आपके सामने हमेशा ये चीज़ होती है कि हम तो इनकी तरफ देखते रहते हैं, जब एक चीज़ एक खास नहज से बढ़ जाती है वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर भी हमने बड़ा मेच्योरिटी के साथ हमने PCIC बनाई, उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को लिया। अगर आपको किसी किस्म का कोई कंसर्न है, MKM को है, किसी और पार्टी को, XYZ जो भी पार्टीज हैं, GDA वाले, वो उस रूम के अंदर बैठे जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी है। एक सेकंड, सिर्फ एक चीज़ मुझे भी है, आपने बता देता हूँ सर, मैं कराची के अंदर बैठकर सनसनी फैलाना, मेरे ख्याल से इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैंने मान लिया आपकी बात अरसलान भाई, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दे देना सर। मैं कराची का रहने वाला हूं, ठीक है, 162 अरब रुपए का ऐलान अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब करके जाते हैं और उस पे इंप्लीमेंट नहीं होता, तो मैं भरोसा कैसे कर लूं कि 1100 अरब रुपए के इंप्लीमेंट होगा? इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आप बता दें किसने कहा? हालांकि वो पैसे उसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें जो फ्लाईओवर्स का हुआ है, उसके अंदर जो आपकी ग्रीन लाइन बस का है, उसके वो सारी चीजें। और का मंसूबा था? नहीं जी, नहीं,
मसला अभी ये तो है वो ना, तैयार नहीं देखिए हुआ अभी ना सर। K4 भी हमारा मंसूबा नहीं था ना। अच्छा। फेडरल सुप्रीम वो भी कोर्ट मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर इंटरवीन करे। ठीक है। मसला ये है कि यहाँ मंसूबे नहीं होते कंप्लीट। आप मुझे ये बताएं 125 अरब की क्या जस्टिफिकेशन है 10 साल की? आप हमें तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही। नहीं, उनसे पूछेंगे, मैं भी पूछ रहा हूँ ना, मैं भी सवाल रख रहा हूँ ना आपके सामने। जब हम नेक नियति के साथ आ रहे हैं तो हमारे ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने बैठूंगा, हर आदमी आपके सामने बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा बैठेगा सामने आपके, और वो जवाब देगा। हमारी तरबियत उस इमरान खान जैसे आदमी ने की है जिसके अंदर खोट नहीं है। अच्छा। मैं आपको अगेन ये बता रहा हूं, 162 अरब के हवाले से पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी लेकर आ जाऊंगा। दूसरी चीज ये है कि कराची को ड्यू शेयर देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? हम आज यहां पर बैठकर ये बहस कर रहे हैं कि 1100 अरब, और आपको पता था कि आपको मिनिस्ट्रीज में पता था कि ये प्रोजेक्ट आपका अनाउंस होने जा रहा है, ये रिलीफ का पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। आपने 800 अरब रुपए के आपने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। आप 10 साल में आप सो रहे थे, आप ख्वाबे गफलत में थे 10 साल तक। आपने 12.5 अरब रुपए पर एनम पर ईयर के हिसाब से आपने फंड एलोकेशन की है, और ऑल ऑफ ए सडन आप 800 अरब रुपए के सारे मंसूबे लेकर आ गए। आप क्या आवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं? ठीक है, सादिक रिजवी साहब जनाबे वाला मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद है। सादिक भाई एक बात बता दें सर, पहली बात तो ये कि सर एक टीवी पर आकर जो है वो लड़ाई झगड़ा कर लेना वो अलग बात है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उसमें तीनों लोग बैठे हुए होते हैं साथ, वो तीसरी बात है। चौथी बात ये आ जाती है कि वहां से निकलने के बाद कह दिया जाए कि जी जितने अनाउंस किए गए उसमें आधे से ज्यादा तो हम नहीं देने, तो सही मानों में आवाम किसकी तरफ देंगे सर? मोहम्मद जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। सबसे अहम बात तो ये है कि हमारे दोस्त हुक्मरान जमात के और जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है उनकी मेजॉरिटी अपनी ही बात को अक्सर जगहों पर डिनाई कर देती है। सही। पहले एक स्टेटमेंट देते हैं फिर उसका रद्द खुद ही पेश कर देते हैं। वज़ीर आज़म साहब का बयान है कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये कल वो पार्लियामेंट में जी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, वो अनाउंसमेंट्स ऐसी थी जिसको सुनकर मुझ जैसा गरीब आदमी बहुत परेशान हुआ कि $250 तक जा सकता है। ये ऐसी प्रॉब्लमेटिक गुफ्तगू थी जिसको सुनकर मेरे तो दिल में बहुत तकलीफ हुई बिल्कुल कि ये मामला कहाँ जा रहे हैं। 1100 अरब कराची के लिए अनाउंस कर देना या 2000 अरब या 3000 अरब अनाउंस कर देना, अनाउंसमेंट तो होती रहती है इस मुल्क में, और जब से माशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो उसमें इजाफा ही हुआ है। सही है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट और डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट को अगर माशाल्लाह कमेटियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अनाउंसमेंट्स की बात नहीं है, क्या ये पैसे अरेंज हो गए हैं, क्या मामला हल हो गए हैं, क्या ये क्लियर हो गया है कौन कितने पैसे देगा? अभी तो ये चीज क्लियर हो जाए तो उसके बाद सोचा जाए कि पैसे लगेंगे। अच्छा सादिक भाई, इस चीज में कितनी सदाकत है कि अगर 1100 अरब रुपए का हिसाब लगा लिया जाए तो उसमें 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत दे रही है, 200 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आ रहे हैं और 100 अरब रुपए विफाक की जिम्मेदारी है। मतलब सही मानों में दामन झाड़ दिया सबके सामने और कुछ भी नहीं है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अनाउंस कर देना, अगर ये सारे पैसे 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने देने थे जी, तो आपने किस लिए अनाउंस कर दिए? फिर आप सिंध हुकूमत से अनाउंस करवा देते। सही। एक कराची पैकेज के लिए अगर मेजॉरिटी ऑफ द शेयर किसी और का है तो फिर तरीक़ेकार भी ऐसे ही होना चाहिए ना कि आप उनसे पहले डिटेल्स तो ले लें कि ये खर्च कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किन प्रोजेक्ट्स पे होंगे। सही है। अब किसी साबका गवर्नमेंट के स्टार्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स को अपना बनाकर और उसकी अनाउंसमेंट्स कर देना कि ये हमने किए हैं, ये तो कुछ नहीं है। अभी सर्कुलर रेलवे 90s से ये प्रोजेक्ट टेबल पे है। जी जी। अभी भी उसको 4-5 साल उसमें फिर निकाल दिए जाएंगे। हम करना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं, ये 5 साल पूरे हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट इनकी चली जाएगी, कराची वाले वहीं के वहीं रहेंगे और इसका कोई हल होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा अभी तक। चलें ठीक है। समद बिरोही साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। मीर साहब एक बात बता दें सर, सही मानों में आप खुद लोग, सही मानों में मैं अगर अपने चश्मे का नंबर सही करा के देखना शुरू कर दूं तो मुझे कुछ दिखता नहीं है आप लोगों की तरफ से, माजरत के साथ, ठीक है। और अगर कोई करने की विल लेकर आता है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको करने भी नहीं देते। बता दें सर आप लोग चाहते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने आज फिर मुझे मौका दिया मैं आपके प्रोग्राम में अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर सकूं।
देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त अगर हम वो जब चश्मे के नंबर की बात की ना, अगर वो चश्मे का नंबर नफरत के नंबर ना हो तो बहुत कुछ नज़र आता है बंदे को। अच्छा, आप उसको थोड़ा अगर पॉजिटिव वे में लेकर चले, लेकिन इस वक्त एक पॉजिटिव जेस्टर शो हुआ था इस शहर के, तो पॉजिटिव लेके भी इस शहर के अंदर एक पॉजिटिव जेस्टर ये हुआ था, पहली बार हम सारे के सारे कराची के स्टेक होल्डर जो है इकट्ठे होकर बैठे हैं। अच्छा, और जैसे भाई ने बात की PCIC के अंदर सारी चीज़ें हो चुके थे, सब कुछ था कि भाई 1100 अरब सिंध अपना क्या नाम है कराची को देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अरसलान भाई ने यहाँ अर्ज़ किया कि मसला ये है कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब आया, हमारे CM ने उसको रिस्पेक्ट दिया, एहतराम में जाके साथ बैठे और बाकायदा तौर पे वो प्रोग्राम पूरा साथ में बैठकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते रहे साहब, जो है ऐलानात होते रहे। लेकिन माशाल्लाह से वो 1100 अरब को, जैसे भाई ने कहा कि सियासत की नज़र करते हैं फलाना फलाना, जी जी, उस 1100 अरब को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैकेज करके सबसे पहले तो आप खुद उसको सियासी बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन 1100 अरब वफाक पाकिस्तान के नहीं है, जैसे भाई ने भी खुद कहा कि उसमें 800 अरब सिंध गवर्नमेंट के, 200 अरब जो है पब्लिक पार्टनरशिप के, 100 अरब जो है वफाक पाकिस्तान के। अच्छा, उसके ऊपर मैकेनिज्म बन रहा है कि भाई कैसे करना है, किसने करना है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे ऐसे सियासी कारकुनान ने या हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, उनकी तरबियत ऐसी है कि माशाल्लाह से वो खुद खड़े होते हैं कि भाई हमने बड़े तीर मार दिए, हमने 1100 अरब कराची को दे दिए, हम कराची को बनाना चाहते हैं, हमें रोक। अबे भाई अगर आपको रोका जाता तो आपको 800 अरब का शेयर सिंध गवर्नमेंट दे रही है, अच्छा, फिर आपको कौन रोक रहा है? रोक करना आपने खुद नहीं है, क्योंकि जब आपकी अपनी नीयत में कुछ करना नहीं होता तो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। कल के बयान आपके सामने है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खुद कहते हैं कि हमारे पास मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर आप जो अपने हिस्से की बातें करते हैं वो कब शेयर देंगे? पहले से इस सिंध गवर्नमेंट के तकरीबन हर बजट के अंदर आपने 150-200 अरब रुपये काट के दिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपने 1100 अरब का पैकेज है, उसमें आपका शेयर कितना है, कहाँ दोगे, कैसे दोगे? हुकूमत ने 125 अरब रुपए 12 साल में लगाए हों, वो सही मानों में किसी की हिरस के अंदर जो है वो 800 अरब रुपए के पैकेज का अनाउंसमेंट कर दे, सर ये बात मुज़हका खेज लगती है, लतीफों में सही लगेगी। देखिए बात यह है कि एक तो अगर मिसाल के तौर पे इस शेयर के लिए कुछ ना किया जाए तो तब भी मसला, अच्छा, इस सिस्टम ना किया जाए तो मसला ही तो होगा ना, करेंगे तो मसला मुझे भी नहीं होगा, आवाम को भी नहीं होगा। आप अगर करने की नीयत ठान ली है तो माशाल्लाह से 800 अरब क्यों दे रहे हैं आप, ये हिर्स से, ये हवेस से? अरे भाई जब करने की नीयत से एक बंदे ने ऐलान किया है कि भाई मैं कर रहा हूँ, ये पैसे लगाना है हमने, अच्छा, तो उसको करने तो दो। अच्छा, कौन रोक रहा है? इस बात की क्या गारंटी कि ये काम होगा? क्यों कर काम नहीं होगा भाई? जब अनाउंसमेंट हो चुका है, कमेटियां बन चुके हैं, सही मानों में अगर अनाउंसमेंट इस तरह से हो जाती ना कि हमने इतने अरसे में कुछ नहीं किया, अब हम 800 अरब रुपए का ऐलान कर रहे हैं, ना लगे तो मुझे लटका दो आगे, इस तरह को कोई ऐलान कर देते तो शायद लोग जज्बाती हो जाते। PCIC जो बनाया गया है ना, जी जी, वो पीपल्स पार्टी के लोग नहीं उसमें, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स है, ठीक है, के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सही है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, सही है, और उसमें ये भी इंक्लूजन है कि मे भी पॉसिबल आगे चलकर पाकिस्तान अपना पाक सरजमीन पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदों को भी इसके अंदर एडिशन किया जाएगा। अच्छा, तो एक प्योरली प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि इसके तहत इससे भी बैठ के हम खर्च करेंगे। थोड़ा रुकें, कुछ दिन सब्र करें, ये अनाउंसमेंट के बाद अगर नहीं होता तो बस पर प्रोग्राम 10 दफा करके लोगों से सवाल करना। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अरसलान मिर्जा साहब की जानिब पढ़ेंगे क्योंकि वफाकी हुकूमत से सवालात ज्यादा बनते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 800 अरब। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरसलान मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई, एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने साथ मिला लिया जी कराची पैकेज के हवाले से, दूसरी जानिब उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो साहब का बयान बावजूद होकर आपको सुनाऊं कि पहले पार्लियामान और फिर मुल्क को आजाद कराएंगे। और अगर मैं उनसे पूछूंगा कि भाई किससे, तो बोलेंगे आप लोगों से। अब आप बता दें, आप लोगों ने यरगमाल बनाया, करवा लेंगे, मैं तो इस पे कोई बात ही नहीं करूंगा। अच्छा। देखें, जिस ये बिल्कुल उसी तरह आज़ाद करेंगे। मैं तो उससे पहले, आज़ादी से पहले तो मैं इस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं कि ये लात कब मारेंगे। अच्छा, क्योंकि इन्होंने तो कहा था ना मैं लात मार के गिरा दूंगा पार्लियामेंट को। और जहाँ तक बात है पार्लियामेंट को यरगमाल बनाए और उससे आज़ादी ये दिलाएंगे, ये ऐसे ही आज़ादी दिलाएंगे जैसे इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में किया। सही, ऐसे ही करेंगे जैसे FATF के ऊपर इनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे ही होगा जिस तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का बिल था उसके ऊपर भी। तो इशू आपके सामने सारे ओपन हैं, उसमें देख लें कि पार्टी के ऊपर इनकी गिरफ्त कितनी है। असल में जो मसला आ रहा है, मसला यही आ रहा है कि PCIC की मीटिंग्स हों या कोई भी मीटिंग हो, वहाँ पे CM साहब क्योंकि वो मेच्योर पॉलिटिशियन है, वो चीज़ों को एक अच्छे तरीके से समझते भी हैं, उनके एक फोरसाइट भी है, विजन भी है, वो चीज़ों को एक अच्छे तरीके से करके एग्जीक्यूट करके उठते हैं जो इस सूबे की बेहतरी के लिए भी हो सकते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए।
वो जैसे ही बिलावल साहब के साथ बैठते हैं तो जाहिर है उनको एक पार्टी की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, तो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से बिलावल साहब के बयान को संजीदगी से लेने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुंह की खा खा कर इनके आप देख लें कि इन्हीं के जो मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो बुजदार साहब से भी मिले, और यहाँ पे भी आपके सामने कितने लोग, इनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहा था। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें करने से पहले थोड़ा सा अपने अंदर मेच्योरिटी लेकर आए। ये पार्लियामेंट, यही पीपल्स पार्टी की बात हलीम आदिल शेख साहब ने भी एक मरतबा की थी। नहीं जी, सारे ये इनका मसला है जो है वो पीपल्स पार्टी से छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। इनके अंदर टूट फूट का शिकार, सियासी बयान था, सियासी बयान की बात नहीं है, नहीं जाती बयान नहीं है, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ कि इनके अंदर तो जब इन लोगों देखें, हर आदमी ने करप्शन की हुई है। अच्छा, मैं आपके सामने बार बार चीजें रिलेट होती है ना। आप मुझे ये बताएं कि कराची 90% आपके रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, उसको आपने दिया क्या? ठीक है, नहीं दिया ना, तो वो पैसा कहाँ गया? करप्शन की नजर हुआ। तो सर साबित करें ना, सुने आपके मातहत मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ ना, मसला फिर वही आ जाता है ना, फिर 18वीं तरमीम याद आ जाती है। का मंजन इलेक्शन में बेचा था आपने, वो मंजन की बात नहीं है, एहतसाब का मंजन नहीं है, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो लीगल अथॉरिटीज हैं, लीगल जो भी आपके लॉ इन्फोर्समेंट है या जुडिशरी है, वो आजाद है, वो अपनी मर्जी के फैसले कर रही है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बात हो सकती है कि प्रोसिक्यूशन, नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर है या उनको ज्यादा उसको इनहेंस करना चाहिए। किसका काम है सर? इस्लाहात उसी की तरफ बात वही आ जाती है। FATF से बड़ी इस्लाहात क्या हो सकती थी? अच्छा, उसके ऊपर 190 इन्होंने आज मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है ना। अच्छा, इसी तरह हमने तो पार्लियामेंट से एक चीज करते हैं, जब आप जाते हैं सेनेट के अंदर, वहां पे ये कोई बिल पास ही नहीं होने देते, उसी के ऊपर फिर आप शोज कर रहे होते हैं जी क्या ऑर्डिनेंस क्यों आ रहा है। देखें, इस मुल्क को भी तो रन करना है और एक अच्छे तरीके से अच्छी डायरेक्शन के अंदर रन करना है। इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है लेजिस्लेशन के ऊपर। लेजिस्लेशन कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ये करते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी पार्टी के अंदर खुद एहतसाबी का एक अमल है, हर आदमी उसके ऊपर आवाज उठाता है। अगर इनको किसी भी जगह कोई भी वेवर मिलता है, किसी किस्म की रिलैक्सेशन मिलती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आती है। अच्छा, इशू सबसे बड़ा ये है। लेकिन अब ये देखें ना, देखें शहबाज शरीफ साहब क्या आपके नाम यार, पर आप इतने सीनियर एंकर होते हुए उस बंदे की स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने कहा था कि 6 महीने के अंदर मैं ये नहीं कर दूं तो मेरा नाम बदल देना। अब वो बैठ गए, तो आपने भी दिया था, देखें 100 दिन का प्लान दिया है, तो 100 दिन की चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिजास्टर हमारी सोच से बढ़कर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर आप उंगली रखें, उसके अंदर आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है डिजास्टर है। अच्छा, ये मुल्क जो चल रहा था, ये तो सिर्फ आपने कर्जे लिए और उसकी बेसिस के ऊपर आपने देखा है हिस्ट्री में सबसे मैं उम्मीद प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं कि जी डॉलर बढ़ने वाला है, नहीं बिजली बढ़ने वाली है, अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, मसला ये है कि एक दिन के मामलात ऐसे नहीं, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री आ रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बात करें, एजुकेशन के ऊपर बात करें, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर बात करें, बाकी कोई भी हेल्थ के ऊपर बात करें, ये क्या एक दिन के अंदर कौमें बनती हैं? क्या एक दिन के अंदर? लेकिन जिस तरह इनको 10-10 साल मिले, 35 साल, देखें 12 साल से यहां बैठे हुए, सूबे का हाल बिगाड़ के रख दिया आपने। अच्छा, ठीक है, शहबाज शरीफ ने चले लाहौर तो कुछ बना दिया, सही है, ठीक है, उसने भी क्या किया, उसने सारे वो फंड उठा के, जी सारे फंड उठा के उसने सारे लाहौर के अंदर लगाया और एहसास महरूमी उसके अंदर बना दिया। अच्छा, मसला ये है कि कंट्रीब्यूशन जो इतना दे रहा है शहर, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी जहन की बात की है, आपने 10 साल में 125 अरब दिए, आज आप बात करें 800 अरब की। कोई सेंस बनता है? कोई सेंसिबल आदमी इसको समझेगा? मुझे ये बताएं, कोई सियासी शऊर रखने वाला आदमी कोई समझेगा इनकी विल पावर है इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर? यही जमात नहीं, स्टेक की बात ही नहीं है, तो रेट किसने कायम करने? एक चीज ना सुन लेना, अच्छा 14 MNAs आईनी तौर पर इलेक्ट्रिक का मसला हल नहीं होता सर, आईनी तौर पर क्यों नहीं होगा? हम जाएंगे उसके ऊपर। सर कब जाएंगे? मसला ये है कि टैरिफ क्यों बढ़ेगा? अच्छा, टैरिफ इसलिए बढ़ेगा, खजाना आपका खाली पड़ा हुआ है, सारी चीजें, तो उसके बाद सारी चीजें वालों से वसूल करना है? नहीं, कराची वालों से क्यों वसूल करना है? अच्छा, आप ये देखें ना, पूरे मुल्क के बिजली के रेट्स आप देखें। अच्छा, आप उठा देते हैं, जिसको सब इस टाइम बैठे हुए सिर्फ इमरान खान उनको नजर आ रहा है। आप जो पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं, दिखाई देंगे, पॉजिटिव चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप उसके ऊपर बात तक नहीं करते हैं। मुझे ये बताएं, देख प्लीज इंटरफेरेंस नहीं करें, देखें मैं नहीं बोलता हूँ किसी की चीज में, मैं सिर्फ एक चीज
देखें जो डेवलपमेंट है हम आपके सामने रख रहे हैं। आपने 100 दिन का प्लान कहा, हमने अपनी प्रोग्रेस आपके सामने रखी, उसको आपने नहीं पढ़ा तो वो मेरी मिस्टेक नहीं है। इसी तरह हमने 3 महीने 6 महीने का प्लान दिया। हम देखें माइनर से तो एतबार ही उड़ गया सर। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिर्फ आखिरी चीज है, उसके बाद में माइक्रो लेवल तक हमें एक एक चीज को रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हमारी इतनी सोच में नहीं था जितना ये डिजास्टर करके गए सोच में कहां से लेकर आऊंगे, जहां लैपटॉप दिया जा रहा था वहां सालन की प्लेटें आ गई हैं, तो मैं क्या बात करूं? सालन की प्लेटें इसलिए आ गई हैं, सिर्फ एक चीज आखिरी चीज, सालन की प्लेटें, तो क्या आपने मुल्क को उस नहज कर लेकर आएंगे? सालन की प्लेटें देनी पड़ रही है ना। आपको इस चीज पे तकलीफ है, नहीं आपको इस चीज पे तकलीफ है कि अगर खान साहब जो है इनके लिए पनाहगाहें बना रहे हैं, उनको खाने का अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, खुदा के लिए कारखाने खुलवा दो भाईजान, सही है ना। आपके सामने आपने मुल्क को भिखारी बना दिया। अगर वो आपको खाने का दे रहा है, आप उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। सादिक रिजवी साहब, जनाबे वाला पॉजिटिविटी दिखा दे मुझे पाकिस्तान के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर जो सही मानों में मेरी नजर से ना गुजरी हो। देखिए, एक तो बात क्लियर हो जाए कि मुझे मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मुझे वजीर आज़म इमरान खान की ज़ात से कोई एतराज़ और कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो इख्तिलाफ है उनकी बात से और उनके एक्शन से। ठीक है, हमारे प्यारे वजीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि दुनिया में महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान में दस्तयाब है। सही है। क्या मेरा ये नेशन इस लेवल पे खड़ी है कि हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली अफोर्ड करें? इस अवाम का कसूर क्या है? क्यों आपने इतनी बिजली महंगी कर दी? क्योंकि आप तो वोट लेकर इस बात पर आए थे कि मैं अवाम का साथ दूंगा। बिल्कुल ऐसा। कहाँ गए एजुकेशनल सिस्टम? कहाँ गए रिफॉर्म्स पुलिसिंग के? कहाँ गए आपके हेल्थ सेक्टर की बातें? कहाँ गई आपकी सिस्टम को ठीक करने की बातें? अब तो ये बातें होती ही नहीं। अब हम किन मामलों में उलझे हुए हैं? एहतिसाब, एहतिसाब और एहतिसाब। अब तो फॉरेन मीडिया भी ये बात कहने लगा है कि पाकिस्तान में वाकई में हमें लगता है कि अब ये जो ग्रिलिंग हो रही है, ये ग्रिलिंग न्यूट्रल नहीं है, अब लाजमी इसको रगड़ा जा रहा है जबरदस्ती। सही। क्योंकि बात ये है कि आप एहतिसाब की बात जरूर करें। वजीर आजम ने कहा, आज का स्टेटमेंट है, कुछ देर पहले का स्टेटमेंट है, जो पैसे इन चोरों से रिकवर करेंगे वो तालीम पे लगाएंगे। क्या रिकवर कर लिया आपने? रिकवर किया क्या है आपने? सही है। तो 2.5 साल तो तकरीबन, लेकिन सवा 2 साल तो हो गए ना। एक चीज जो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने रास्ते से हटा देती है, वो ये है कि जी फिर आलमी इदारे कैसे तारीफ कर रहे हैं अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ है? आलमी इदारे कुछ जगहों पे तारीफ कर रहे हैं ना। अच्छा। एज अ होल सिस्टम तो आपकी तारीफ नहीं करते ना। सही। ये तो नहीं कहते ना कि पाकिस्तान राइट ट्रैक पे चल रहा है। अगर आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक प्रोजेक्ट को ठीक कर लिया है तो बाकी 100 प्रोजेक्ट का क्या है? आप ये भी तो देखें ना। सही। असल चीज तो ये है कि आवाम रुल रहे हैं, बिजली महंगी है, आपकी कमोडिटीज आसमानों को। मैं आपको एक जेन्युइन बात बता दूं अहमद अली, कि जो लोग पहले 2-2, 3-3 किलो दाल खरीदने और चावल खरीदने जाते थे, वो अब आधा किलो और 1 पाव पे आ गए हैं। अच्छा। ये मामला चल रहे हैं आवाम के कि एक दिन का राशन लेके जा रहे हैं लोग घर, क्योंकि उनकी जेब में अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं। सही। ये चीज जो सोचने की है, वो वजीर आजम बजाय सोल्यूशन देने के मीडिया का काम करके चले जाते हैं और अनाउंस करके चले जाते हैं कि भाई $250 पे होने वाला है, हमारे पास मुल्क में पैसे नहीं है चलाने को। अगर दूसरी गवर्नमेंट 10-20 साल तक कर्जे लेकर चला रही थी तो 2 साल तो आपने भी कर्जे लेकर चला लिए, और फ्यूचर यही नजर आ रहा है कि आप भी कर्जों की तरफ ही जाते ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। वजीर आजम साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि क्या रिफॉर्म्स लाएं। जो बिजली में डिस्ट्रीब्यूशन के फॉल्ट्स हैं, उसका कोई मैकेनिज्म बनाने का सोच रहे हैं। 2.25 साल बाद भी सोचा जा रहा है। सही है। जिन 2.25 सालों में आपको सोचकर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। सही है। वो अभी तक सोचने पे ही डिपेंड कर रहे हैं, और जो काम के वो फैसले ले लेते हैं, 2-3 हफ्ते बाद स्टेटमेंट आ जाता है कि अभी इस पे काम जारी है। अच्छा, चले बड़ी प्रॉब्लमेटिक सर, मैं कमेंट चाहूंगा, फिर मैं सामत भाई की तरफ। मेरा कमेंट थोड़ा सा लंबा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये आगे जी, मैं देखें कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। अगर इनको नहीं पता कि नैब ने कितनी रिकवरीज की हैं तो बराए मेहरबानी नैब की वेबसाइट देख ले तो पता चल जाएगा। जी जी, नैब ने रिकवरीज की हैं, प्रेस रिलीज में वही बात है ना, थोड़ा सा देख लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आगे जी, बिजली के ऊपर ना, तो जो आपके एग्रीमेंट्स थे, खान साहब हमेशा सही कहते थे और आज भी यही सही कह रहे हैं कि आपने दुनिया
के महंगे तरीन आपने एग्रीमेंट्स किए हुए थे इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज के साथ। अच्छा, वो हमने रिव्यू किए हैं और दोबारा रिन्यू किए हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है मैं आपको एग्जैक्ट फिगर कोट कर दूंगा कि उन्हीं उसके इदारों के ऊपर- साथ उन्हीं इदारों के साथ हमने रिव्यू किए हैं। आपके पास आप लोगों में ऑप्शन फर्क नहीं क्या है रहेगा? सर मसला अच्छा जी। हमने एक चीज 100 रुपीज में अगर की हुई थी, आज बैठ के हमने निगोशिएशन करके उसको 50 के ऊपर लेकर आए। आप कह रहे हैं उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नहीं। बात और वही इदारे आ गई कौन ना, से इदारा सर, या तो इदारे चेंज करते कौन आप- से आप पुराने चेहरों के साथ नया पाकिस्तान नहीं बना सकते इदारे कौन इदारे मैं बात कर रहा हूँ जो आईपीएस जो आपके जो बाहर से इंडिपेंडेंट पावर सप्लाईज की बात कर रहा हूँ। बिजली तो उन्होंने ही देनी है। अच्छा। आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। ठीक मैं है। इंटरनल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये हाफिज कर रहे हैं जी रहमान कि साहब कहते हैं कि अलबराज कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट की है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट पूरे करेंगे आपसे। अच्छा जी, आप अच्छा अलबराज ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसको दी है सर, इलेक्शन फिलहाल में? तो आरिफ नकवी नहीं, साहब इलेक्शन करीबी में दोस्त आरिफ इमरान किसके? खान साहब के चल रहे हैं। आरिफ नकवी साहब ने सबसे ज्यादा पैसे किसको दिए हैं इलेक्शन में? जरदारी साहब को। अच्छा। दोस्त किसका हुआ फिर? बताए ना सर, वो मुझे। सही मानों नहीं में- मुझे बताए चले ना। आप- चले ठीक है। अच्छा मैं जरा जरदारी कॉन्टेक्स्ट साहब के में लोग तो वैसे भी आवाज उठा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट आप भी में उठा लें थोड़ी सी देखें बात ये है कि मैं तो इतनी चीज फैला दूंगा, मेरे पास तो एक एक चीज का जवाब है। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि जो इन्होंने चीजें में मेरे पास भी उठाई हैं सवाल जरा- खत्म नहीं होंगे। नहीं कोई ये मसला वादा नहीं। है अच्छा आपसे। जी हेल्थ जी। सेक्टर के ऊपर हेल्थ अच्छा। सेक्टर के ऊपर आज अल्लाह का शुक्र है कोविड के ऊपर हमने उसको कवर किया। अच्छा। आज वेंटिलेटर्स आपके पाकिस्तान में बन रहे हैं जो उससे पहले आप रिपेयर करवाते थे इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज को हमने इनहेंस किया। अच्छा, ये तो थोड़ी सी आवाज उठाए ना जो लाड़काना में और सखर में माली जो है आपको कोविड का इलाज करके दे देगा। डॉग बाइट्स की आपके पास वो नहीं है। HIV के आपने 31% आपने मरीज इंक्रीज कर दिए। 111 हेल्थ फैसिलिटीज आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर दान कर दिए। वहां किसी की जुबान नहीं खुलेगी। अच्छा। बात होगी इमरान खान के ऊपर, मसला नजर आता है इमरान खान की जात के साथ। तीसरी चीज आती है एजुकेशन सेक्टर के अंदर सिंगल वन करिकुलम की बात किसने की है? मदरसा को इस सेटअप के अंदर लाने वाला कौन है? आप मुझे बताएं ना। इमरान खान PTI की गवर्नमेंट लेकर आई है, इनिशिएटिव ले रही है। अच्छा। ये कह रहे हैं 2.25 साल के बाद ये कह रहे हैं हमें ख्याल आया करंट अकाउंट डेफिसिट कहां था? इंटरनेशनल FATF की ग्रे लिस्ट में कौन गया हुआ था? अच्छा। किसके कारनामों की वजह से गया हुआ था? उन 2 सालों में हमने वो चीजें भी कवर की हैं। उन दोनों नहीं मैं आपको एक चीज ना- नहीं बड़ी बातें नहीं कर रहा यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बात बड़ी पूछ बातें लूं नहीं कि कर रहा दो हूं। वक्त मैं की रोटी आपसे एक देखें इज्जतदार शख्स को इज्जत से नसीब हो जाएगी इस पाकिस्तान सिर्फ में। ये कह मैं रहा सवाल कर हूं कि मैक्रो मेजर्स नहीं जी मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, उस तरफ लेके नहीं जा रहा हूं। अच्छा। हर चीज इंटरलिंक्ड है। एक चीज ना मुझे कंप्लीट करने देना, आधी बात कंफ्यूज मैं तो ये पूछ रहा हूं मुझे ये बताएं कि मैक्रो प्लस माइक्रो हर चीज के ऊपर हमारी नजर है। मेजर्स ले रहे हैं, टाइम लग रहा है, वो एडमिट करते हैं। अच्छा। हमने कभी भी नहीं कहा, लेकिन जो डिजास्टर करके गए उसकी वजह से टाइम लगा। अच्छा, चले उसके अंदर हमारा फेलियर है। नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर महंगाई होगी ना सर, खजाना खाली होगा, इन्फ्लेशन होगा। मतलब अभी भी है नहीं, और आगे भी होगी। मैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना, आपके क्वेश्चन के ऊपर ही आ रहा हूँ ना जो अच्छा, हुई है। अच्छा हुई है। अगर आपने पूरा मुल्क खाली कर दिया तो महंगाई नहीं होगी। तो मीडिया पे किस बात की आपने नहीं मीडिया के किसके ऊपर इमरान तनकीद खान की? साहब ही कह रहे थे नहीं कि कैमरा लेके माइक मसला लेके ये पहुंच है। जाते हैं और लोगों से सर, बोलते हैं देखिए, कहाँ है ये नया पाकिस्तान, तो वो contextual गाली है, देगा, आप एक कसीदे चीज थोड़ी के पड़ेगा। ऊपर पूरा टॉक शो निकाल देते हैं। अगर लोगों को थोड़ी अवेयरनेस देनी है तो मैं उनको भी मुझे टाइम देना, वो भी देख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में एक बात हुई है। अच्छा, आप देखें पॉजिटिव चीजें हैं। हमने माइक्रो प्लस मैक्रो लेवल दोनों चीजें की हैं। अच्छा। डिजास्टर हमारी सोच से ज्यादा बढ़कर था। सही। आप अच्छा चलें, मैं आखिरी पूछ चीज लेता हूं, आपने कहा दीजिए लोन लेकर ये काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रीपेमेंट्स किसने की है? PTI की गवर्नमेंट ने। किसी और को ये तौफीक नसीब हुई थी? अच्छा। आप बात करें ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें। जी 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 सादिक भाई कुछ कमेंट करना चाह रहे लोन भी इन्होंने लिए हैं फिर। हैं? अच्छा तो सर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं छोड़ी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं छोड़ी, जी, जी। रिकॉर्ड लोन्स नहीं लिए, तो ये सारी चीजें और दूसरी जगह से पाइप डाल दिया तो फायदा क्या टैंक खाली था सर। अच्छा। टैंक खाली था। टैंक के अंदर इतने ज्यादा लूप होल्स थे। फैक्ट्रीज कहाँ लगी, इंडस्ट्रीज कहाँ बनी आप बात मुझे कर रहे बताएं। हैं नहीं ये बात कर अगर रहे हैं ना आप ताकि आप देखें अपनी अच्छा जी, 1-2 साल कम के अंदर करके जी। जो 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी उसको 5 अरब डॉलर पे लाकर सही है। अगर ये समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है तो ये मैं बोल टारगेट लूं? नहीं है। मैं बोल लूं? जी, जी, मैं बोल टारगेट लूं? नहीं मैं है। बोल लूं? जी। आपके पास आपने कमोडिटी क्या बनाई है जिसके ऊपर आप एक्सपोर्ट करते हैं? आप मुझे बताएं ना। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इम्बैलेंस की बात करते हैं। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कौन सी की है? अच्छा। आप जो कौन टैंक की करेगा? बात ये वादे यार, किसके थे?
अब बात वही है ना, System या ठीक आप करने बोल के रहे हैं या वादे मुझे किसके बोलने थे? दे भाई, अच्छा, आप बोलते हैं मैं business- उसका रिबट, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ business को ना। ग्रो करने के वादे किसके थे? मेरे थे। सही मानों देखें, में- ग्रो सही कर रहे मानों हैं, में ease of doing इलेक्शन business। गरीब लोगों को इलेक्शन काम में करना है। 147 सर माहिर जी, मुआशियात सर का जी, दावा सर, हमारे सुन प्राइम लेना, मिनिस्टर सुन साहब ने लेना, किया। सुन लेना, बस। अब सुन लेना जी। मुझे भी मौका समंदर देना। को कूदने में नहीं, बंद कर दिया मैंने। मुझे सर, आप तख्ता ही पूरा मश्क मौका बनाया दीजिए, हुआ है। जी, मैं मैं फिर खत्म कर समंदर की तरफ रहा आता हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। मैं आखिरी चीज कह रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने कम की है? अच्छा, ठीक है, उसका जो रेटिंग थी वो कहाँ पर आई है? हम नौजवानों को उसमें कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए सारे प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छा। हमारा ये है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हम कोई 2 साल या 4 साल के लिए, हम आखिरी 2 साल के अंदर डेवलपमेंट फंड खा के नहीं जाएंगे, अपने बाप का माल समझ के दूसरी पार्टीज को नहीं देंगे, अपने एमएस को, एमएनएस वगैरह को। अच्छा। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, आगे आने वाले 10 साल तक जो है ना, आगे आने वाले 100 साल तक आपका मुल्क चलेगा। चले ठीक है। समद बुरोई साहब, आपकी बारी सर। जितना गंद आप लोग फैला के गए थे वो लोग साफ कर रहे हैं। अब सही मानों में इतना गंद आप लोगों ने किया है सर, और मुशर्रफ साहब के दौर के बाद खराबी आपके दौर से पैदा हुई है। अली भाई, सबसे पहले तो फिर से आपका और अरसलान भाई का मशकूर हूं कि मुझे कम से कम ये बोलने का मौका दे रहे हैं। ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी। देखो, अरसलान भाई ने यहाँ पे आपके सवाल पे चंद एक चीज़ें जो है अपने जमहूरियत के सबसे बड़े जो यहाँ पे उन्होंने कि भाई हमारे सबसे बड़े फतुहात है जमहूरियत के अंदर रहते अच्छा। थे। सबसे पहले उन्होंने मिसाल दिया कि हमने कितनी बहादुरी और धड़ल्ले के साथ चेयरमैन सेनेट को जिताया। अच्छा, अगर ये आपकी जमहूरियत है तो आपको मुबारक हो। जिस तरह से आर्मी अल्लाह क्या सर, रायशुमारी हो गई, बंदा जीत के आ गया, धड़ल्ला क्या है इसमें? गन पॉइंट पे हुआ है। क्रेडिट जो ले रहे हैं, जिस तरीके से वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, नहीं बता देना, मैं नहीं जानता। अगर मुझे बताना मैं वहां आ जाता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। उसके नहीं, बाद आप बताएं चेयरमैन सेनेट कैसे आया? सर, चेयरमैन सेनेट कैसे आया आप बताएं आप ना। नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। अगर मुझे बताना मैं वहां आ जाता मुझे हूँ भी ना। बता दीजिएगा कैसे जाके। सर, आपको पता है, मुझे भी पता है किस तरह अच्छा, से एक आया। चीज कैसे ऐड आया? कर दूं कैसे आपकी आया? परमिशन से। हॉर्स ट्रेडिंग से नहीं, नहीं, आप लोगों को एक- खरीद- हॉर्स ट्रेडिंग से आया। बिल्कुल। चलें अच्छा, ठीक है, एक आगे चीज, बढ़े। सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं उनकी परमिशन से। अगर आपको पता है कि हॉर्स ट्रेडिंग से हुई, आपकी कमेटी बनी थी, सही है। जो उसके अंदर लोग मुलविस थे, आप निकालते ना, किसने जी सर, निकाला? सर। पीटीआई ने निकाला। जी। सिटिंग सेनेटर्स को अरे किसने चलो, निकाला? चले, पीटीआई जी, ने समझ निकाला। भाई, चले भाई, देखें, मुबारक हो, आपने जो लोगों को निकाला था, कैसे निकाला वो सबको पता है। अच्छा। बात यह है कि आपने 3-4 मिसालें यहाँ दी अपनी जमहूरियत के कारनामों के तौर पर। ठीक है। लेकिन फेटिव के ऊपर हम बात करते हैं। जी, जी। तो अब रियल पे बात करें। आपका पार्लियामेंट एक वो मुकद्दस इदारा है जिसके अंदर चीजें आती हैं, उस पर डिबेट होता है। रात को 10 बजे सेशन का कॉल नहीं आता सही है। कि सेनेट का अपना मुश्तरका इजलास है, रात को 10 बजे लेटर नहीं निकलता उसका। अच्छा। फिर अगले दिन आप डायरेक्ट पेश करते हो कि भाई ये मूव अमेंडमेंट, ये मूव अमेंडमेंट, ये उस पर भाई बहस कराओ। पार्लियामेंट है किस लिए? अच्छा। उस पे ना आपने बहस कराया सर, उठा के। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने से बच गया। सर, सुन। इस पे भी बहस करनी है आप लोगों ने। माजरत, इसमें 11 बिल पहले अप्रूव हो चुके थे। अच्छा। इसके अंदर 11 बिलों पे कोई एतराज नहीं था। अच्छा। 2 बिलों पे या 3 पे अगर एतराज था तो उस पर बैठ के बात कर लेते ना। अच्छा। आपकी कमेटी के लोगों ने एंटी मनी जाके- लॉन्ड्रिंग बिल पे एतराज था। नो सर। सर था। नहीं, अगर एतराज समझ था- भाई जरा पढ़ के आ जाएगा जरा। नहीं, मुझे सही पता है, मानों मुझे में पता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पे एतराज था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिस तरह से नेब के इख्तियारात के ऊपर था, उस पर एतराज था अच्छा। कि आपने नेब को, और आपको लिख कर आज देता हूं कि आपकी मैशियत की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार यही होंगे जो भी इंप्लीमेंट होगा ये लॉ। अच्छा। और मैं आपको आज भाई को भी कहता हूं, मुझे यकीन है कि बिजनेसमैन है, इंशाअल्लाह अज़ीम इस कानून के अगर जिम्मेदार आप खुद न ठहरे ना, किसी दिन खड़े होकर बोले कि आप यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने ये कानून पास कराया था। अच्छा। उसके अंदर दूसरी बात है कि फेटिफ के अंदर यार ये कौन से मुल्क के अंदर होता है, आइन के आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ। आपने तो फेटिफ के अंदर उसको खत्म कर दिया। किसने आपको इख्तियार दिया कि अपने आइन के एक आर्टिकल को जिसके तहत आपको इख्तियार है अपना हक मांगे, अपना हक बोले, किसी के सामने खड़े होकर बात करें? आपने ये लिख दिया कि भाई कोई भी सर, शख्स, जिस तरह बिल को पेश करने के बाद आप लोगों ने वॉकआउट किया तो आर्टिकल 90 लग जाएगा आप लोगों के ऊपर कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। सर किस हवाले से साजिश हो रही है? पार्लियामेंट के सर, अंदर- एक पार्लियामेंट मुल्क के अंदर- अगर ग्रे लिस्ट में जाने से बच गया सर तो जी, आर्टिकल 90 तो लग गई ना। मेरे मोहतरम दोस्त, जी। आर्टिकल आपके आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं ना, जी जी, उस आर्टिकल से पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसी पार्लियामेंट ने बनाया है। अच्छा। और उस पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज आता है उसके ऊपर डिबेट करना पार्लियामेंट तो का सर राइट है। ऑपोजिशन इतनी कमजोर है कि वो मुकाबला ही नहीं कर सकी, राह फरार इख्तियार कर गए आप लोग। अक्सरियत की बुनियाद पर आप कोई चीज लेकर जाते हो तो वो आपकी वो है राय। अच्छा। लेकिन आप क्या समझते हो कि 200 वोट लेकर आपने जो बिलें पास कराई है, क्या आप उस पर जीते हो? 196 अगर आपके खिलाफ गए, 100 अगर आपने दिए, तो कौन सा जीत बड़ी बात है इसमें यार? अच्छा। उसमें कोई शक नहीं है कि आप फेटिफ के ऊपर किसी को एतराज नहीं था। अगर 14 में से 12 बिलों पे, 11 बिलों पे कोई एतराज नहीं था तो एक दो पे भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन आपने एंड टाइम में करना था अपनी वही जो आप पहले से करते आ रहे कि धड़ल्ले की सियासत करनी है, हमने बदमाशी की करनी है, हमने अपनी जोर की सियासत करनी है, तो करते रहे। लेकिन पार्लियामानी आदाब के अंदर पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बदतरीन मौका था। अच्छा। कि आपने अपने पार्लियामेंट्रियंस को बोलने नहीं दिया, आपने उनको स्पीच करने नहीं दी, आपने उनको डिबेट करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता था कि हम चोर हैं। अच्छा। आप खुद डर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं हम ये बिल पास ना कर पाए।
प्रॉब्लम यहाँ है। दूसरी बात, मेरे भाई ने अपने यहाँ पे कारनामे गिनवाए कि हमने जो इस दौरान बहुत बड़ी अपना मुबारक इनके वो दौर है, रिकवरी शुदा रकम। सबसे पहले मैं भाई से सवाल मेरा ये है कि जो रिकवरी शुदा रकम है, अगर वो आपको मिल चुका है तो खर्च कहाँ हुआ? दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास इतना रकम आ चुका था तो फिर आप आज इतनी बदतरीन मुआशी सूरत का सामना क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात, अगर आप कहते हैं कि हमने बहुत कुछ मुल्क को दिया, तो महंगाई और इससे बुरे हालात इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थे जो आज आपके दौर में है। अच्छा, आज आपका डॉलर कहाँ पहुंचा है, आज आपकी बिजली कहाँ पहुंची है, और आज आपके मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने मुल्क को बहुत कुछ दिया। यार आपके दौर में जीडीपी ग्रोथ बदतरीन रिकॉर्ड पे चला गया। अच्छा, क्या दिया आपने मुल्क को? आप इस बात को तस्लीम करें कि आपके 2.5 साल दौर इक़्तिदार में मुल्क को सिवाय कमजोरियों के, कोताहियों के कुछ नहीं मिला। आप दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? अब आपके पास इख्तियार है ना, आप कहें कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूँ, 100 बातों की एक बात, लात कब मार रहे हैं बिलावल साहब? बहुत बुरे वो लोग सर, लात कब बता दें सर? मैं पार्लिमानी सियासत करने वाला वर्कर हूँ। अच्छा, पार्लियामान को लात मारने की शायद बिलावल ने बात नहीं की थी सर। उन्होंने कहा लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, तो हुकूमत सर पार्लियामेंट से ही आई है ना, याजूज माजूज थोड़ी छोड़ के चले गए। लफ्ज़ पार्लियामान और लफ्ज़ हुकूमत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ठीक है, लफ्ज़ पार्लियामान में और लफ्ज़ हुकूमत में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, पार्लियामान अपनी इतना ही फर्क है कि पार्लियामान पेश है और हुकूमत हेस है। भाईजान, क्या पार्लियामान के अंदर आपकी अपोजिशन नहीं होती? सर होती है। तो फिर तो क्या मतलब है? अपोजिशन हुकूमत में कहां से है? सर वहां प्राइम मिनिस्टर खिताब नहीं करता? प्राइम मिनिस्टर कहां का मुंतखब होके आता है? मेरे मोहतरम दोस्त, पार्लियामेंट सर कहां से कहां लेकर लाठी कौरन की घुमा दिया पूरा आपने। पार्लियामेंट को लात मारना लफ्ज़ गलत है आपके, इसको मैं नहीं मानता। अच्छा, हुकूमत को लात मारना गैर आईनी काम नहीं है। किस बात का गैर आईनी? जिस तरह से आइन से गैर आईनी तरीके से आए, इस तरह से चले जाएंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मीर समद ब्रोही साहब मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अरसलान मिर्जा साहब और सीनियर एनालिस्ट सादिक रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्तों में साबित हो जाएगा कि आर्टिकल 6 का मुर्तकिब कौन और आर्टिकल 90 किस पे लगना चाहिए। फिलहाल तो मुझ समेत कराची का हर शहरी और कराची का दुख दर्द रखने वाला हर वो साहिब कलम ये मुतालिबा कर रहा है कि 140A का निफाज हो जाए, 149A का निफाज हो जाए, वरना सही मानों में ऑपोजिशन का वो मौकफ बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएगा कि 162 अरब छोटा गुब्बारा था और 1100 अरब बड़ा गुब्बारा है। एक वक्त में आके उसकी भी गैस निकल जाएगी, या अगर अवाम का दिमाग घूम गया तो अवाम खुद ही उस गुब्बारे को फाड़ देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।